सी ए का पिता है। तो सी अगर ए का पिता है तो कंफर्म है कि सी जेंट्स है। ए ले कौन है, प्लस है माइनस है, मीन्स लड़का है लड़की नहीं पता हमें। अब सी ए का पिता है कंफर्म है। अब उसने पूछा क्या है, सी का संबंध बताना है, मीन्स इसका संबंध बताना है ए के पिता से। तो ए का पिता यही है, तो सी का ए के पिता से, तो ए का पिता कौन है, वो सी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सी से क्या संबंध है, तो सी का सी से संबंध बनता है कौन सा, हमारा स्वम का। तो आंसर जाता है स्वम। यहाँ पे कहा उसने डब्लू ए का पुत्र है। तो अगर डब्लू इस ए का पुत्र है तो उसने कहा है ए का, मीन्स इसका डब्लू के पिता से क्या संबंध है। अब एक बात है, यहाँ डब्लू जब ए का पुत्र है तो ए डब्लू का पिता है या माता है, ये कंफर्म नहीं है, मीन्स प्लस माइनस कंफर्म नहीं है। तो माता बनेगी पिता बनेगा, ये भी कंफर्म हमें नहीं है। तो यहाँ स्थिति ये आती है हमारे पास में कि ए जो है डब्लू का पिता भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो मतलब पिता भी हो सकता है, माइनस है तो मतलब माता भी हो सकता है। मीन्स स्थिति आ गई हमारी यहाँ में। तो ए डब्लू ए का पुत्र है, ये तो कंफर्म है। तो ए डब्लू का पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। मीन्स कौन सा है इनमें से ये हमें नहीं पता, मीन्स या में ऑप्शन है। अब उसने कहा है ए का डब्ल्यू से क्या संबंध है। अगर स्थिति ये है, स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2, अगर स्थिति 1 है तो ए का डब्ल्यू के पिता से, तो डब्ल्यू का इसी स्थिति 1 के हिसाब से डब्ल्यू का पिता कौन है, ए है। तो ए का ए से संबंध, तो इस स्थिति में आएगा आंसर स्वम का, कि मीन्स ए का डब्ल्यू के पिता ए से कैसे संबंध है, स्वम का ऑप्शन से बनेगा यहाँ पे ये वाला। ए का पिता डब्ल्यू का पिता ए है और ए का ए से संबंध बन जाएगा हमारा यहाँ पे स्वम का। अगर स्थिति नंबर 2 के अकॉर्डिंग है हम लोग यहाँ पे, तो डब्ल्यू का पिता, अब यहाँ पर डब्ल्यू का पिता कोई और होगा, ए तो है नहीं क्योंकि ए तो माता है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए उसे सी ले लेते हैं। तो डब्ल्यू का पिता है यहाँ पर सी। तो ए का सी से क्या संबंध है, तो ये पुत्र, तो ये इसकी माता, तो दोनों बन गए पति पत्नी। तो हमें यहाँ पे आंसर रिप्लाई करना था ए का डब्ल्यू के पिता से क्या संबंध है। तो ए का डब्ल्यू के पिता से संबंध है पत्नी का, तो ए सी की लगती है पत्नी। तो अब आंसर जाएगा इसमें पत्नी। तो आंसर यहाँ पे रहेगा या में। मीन्स अगर हम लोग ऑप्शन बनाए पहला यहाँ पे स्वम, दूसरा बनाए यहाँ पे पत्नी, तीसरा बनाते हैं हम लोग यहाँ पे स्वम या पत्नी, और चौथा बनाते हैं ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम ऑप्शन देंगे यहाँ पे स्वम या पत्नी, क्योंकि इन दो में से एक होगा। ज्ञात तो नहीं हो रहा क्या है, लेकिन ऑप्शन में ये दो हैं तो आंसर देंगे ये वाला। अगर ये तीसरा ऑप्शन ना होता तो उस स्थिति में आंसर देंगे चौथा। लेकिन अब ये दोनों, ये ऑप्शन है यहाँ पे स्वम या पत्नी का, तो आंसर जाएगा थर्ड। ए बी का पिता है, तो यहाँ पर जो ए है इस बी का पिता है। तो पिता है तो ए का कंफर्म है कि ए प्लस है, बी प्लस है माइनस है मतलब पुत्र है पुत्री है नहीं कह सकते। तो उसने कहा है बी का संबंध बताओ, इसका संबंध बताना ए के पिता से। तो ए का पिता कोई और होगा, तो ए के पिता को थोड़ी देर के लिए नाम हम लोग यहाँ पे सी दे देते हैं। तो बी का सी से क्या संबंध है, मतलब ए का पिता को हमने नाम दे दिया सी, तो बी का सी से, अब क्वेश्चन बन गया हमारे यहाँ पे बी का सी से क्या संबंध है। तो बी का सी से संबंध देखे तो बी लड़का है लड़की पता ही नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, पिता का पिता है मतलब पुत्र का पुत्र है, तो पोता या पोती बनेगा, लेकिन पोता बनेगा पोती बनेगा नहीं कह सकते क्योंकि बी का प्लस माइनस नहीं पता। तो कहेंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं। इस क्वेश्चन पे एफ के का पुत्र है, तो यहाँ सॉरी के एफ का पुत्र है, के एफ का पुत्र है। तो के पुत्र है तो कंफर्म है कि लड़का है के। एफ कौन है, के का पिता या माता में से कौन है, ये कल क्लियर नहीं है। तो उसने कहा है एफ का संबंध के से क्या है, तो एफ का के से क्या संबंध है। तो एफ का के से संबंध क्या है, पिता या माता में से कोई सा एक, क्योंकि वो डिपेंड करता है ये जेंट्स है या लेडीज है। तो इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, निर्धारित नहीं कर सकते इनमें से कौन सा बनेगा। अब उसने कहा है डब्लू जेड का पुत्र है, तो डब्लू को अगर हम लोग लें ये जेड का पुत्र है,
जेड ये ले लिया, और तो डब्लू जेड का पुत्र है। उसने कहा यहाँ पे पूछा हमारे से डब्लू किस प्रकार जेड के पोते से संबंधित है। तो जेड का पोता तो डब्लू का पुत्र ही कहलाएगा, तो जेड का पोता कह दो या डब्लू का पुत्र कह दो। अब जेड के पोते को नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे ए नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो उसने कहा डब्लू किस प्रकार जेड के पोते से संबंधित है। तो डब्लू जेड का पोता मीन्स डब्लू का पुत्र कहलाएगा। ये पुत्र का पुत्र ही तो पोता है, मीन्स जेड का तो पोता कहलाया और तो डब्लू का पुत्र है। तो डब्लू जेड के पोते मीन्स ए से, तो जेड का पोता है यहाँ पे ए। तो डब्लू ए से किस प्रकार संबंधित है, तो डब्लू ए से किस प्रकार संबंधित हुआ, ये हुआ हमारा यहाँ पिता के रूप में। तो डब्लू ए का लगता है पिता लगता है। तो आंसर इनमें से कोई नहीं, मीन्स आंसर है पिता, लेकिन इनमें नहीं है तो आंसर देंगे इनमें से कोई नहीं। क्योंकि उसने कहा था डब्लू किस प्रकार जेड के पोते से, तो जेड का पुत्र कौन होगा, डब्लू का पुत्र होगा। तो डब्लू ए से किस प्रकार संबंधित है, वो हमारा पिता के रूप में। अब उसने कहा यहाँ पे एन एम का पिता है, तो एन एम का पिता है, तो पिता है तो प्लस लग गया। एम कौन है, प्लस या माइनस ये नहीं कह सकते, एन का कंफर्म है। तो उसने कहा एन का एम के पिता से क्या संबंध है, ये लाइन समझने की है। एन का मीन्स इसका संबंध बताना है। एम का पिता, तो एम का पिता ढूंढो फिगर में कहा है, तो एम का पिता यही होगा, एम प्लस है माइनस है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एम का पिता तो एन है, तो एम का पिता एन हो गया। आगे भी उसका भी पिता लो, तो मीन्स एन का पिता लो, तो एन का पिता एक और ले लेते हैं, यहाँ पे बी नाम दे देते, कोई भी नाम दे देते हैं। तो एन का पिता नाम हमने यहाँ पे दे दिया बी। मीन्स इस एन का संबंध बताना था हमें, किससे, एम के पिता से संबंध हमें बताना था। तो एम के पिता के एन एम का पिता एन है, के पिता बी दे दिया हमने यहाँ से क्या संबंध है। तो इस एन का बी से क्या संबंध है, एन का बताना है बी से संबंध। तो एन बी का कौन लगता है, पुत्र, तो ऑप्शंस जाता है फिर यहाँ पे हमारा पुत्र जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि एन का पूछा है बी से, मतलब एम के पिता एम एम का, तो एम का पिता एन, एन का पिता बी, तो मतलब इसका संबंध बताना है बी से बताना है, तो लगता है आंसर पुत्र यहाँ पे फिर। अब उसने कहा सी ए का पुत्र है, ये क्वेश्चन बड़ा खास है, बहुत आता है एग्जाम्स के अंदर हमारा। सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, ए ये बन गया और सी ये बन गया, पुत्र है तो गारंटी है प्लस। अब कहा उसने ए का सी के पिता से क्या संबंध है। तो अब जरा सी अगर ए का पुत्र है तो ए संभावना में आ गया, ए या तो है प्लस या ए है माइनस, क्योंकि ए का हमें क्लियर नहीं है। तो सी पुत्र है तो ये तो गारंटी के सी जेंट्स है, लेकिन ए सी का ये तो है माता पिता में से तो है, लेकिन माता है या पिता है ये कंफर्म नहीं है। ये आ गया हमारा कहीं में या में, तो ए सी की का पिता भी हो सकता है या माता भी हो सकती है, तो इसके दो आंसर बनेंगे क्योंकि या में आ गई स्थिति हमारी। अब उसने कहा ए का आंसर बताओ सी के पिता से, अगर इसे कहते कहेंगे स्थिति नंबर एक, इसे कहेंगे हम लोग स्थिति नंबर दो। अगर स्थिति नंबर एक के हिसाब से चलें तो सी का पिता अगर देखेंगे तो सी का पिता मिल गया हमें ए, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे इसमें ए, तो सी का पिता ए है का, उसका भी क्या लेना है, पिता लेना है, तो ए का पिता ले लेते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं बी उसके पिता को। तो ए का पिता नाम है हमने दे दिया बी। तो ए का संबंध बताना है, किससे बताना है, बी से बताना है, मीन सी के पिता, सी का पिता ए ले लिया यहाँ पे और उसका पिता भी हमने बी ले लिया। तो इस ए का संबंध अगर हम लोग बताएं इस बी से बताएं तो ए बी का कौन लगता है, पुत्र। तो अगर ए है प्लस तो इस हिसाब में ए सी के पिता का लगता है पुत्र, मीन्स आंसर जाएगा हमारा पुत्र। लेकिन ए माइनस अगर हुआ तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आंसर देना था हमें सी का पिता ढूंढना है। तो सी का पिता अब ए तो होगा नहीं है, तो सी का पिता अब ए नहीं होगा इस स्थिति नंबर दो के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो अब कौन होगा यहाँ पे, अब जरा यहाँ से बात करते हैं हम लोग यहाँ पे।
स्थिति नंबर 2 के अकॉर्डिंग अब हमें सी का पिता चाहिए, तो सी का पिता ए नहीं है, तो अब सी के पिता को कोई और नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे आर नाम दे देते हैं प्लस। तो सी का पिता हमने ले लिया यहाँ पे प्लस आर ले लिया। अब उसका भी हमें सी का पिता तो आर ले लिया हमने, उसका भी कौन चाहिए, पिता चाहिए। अब आर का पिता उसको नाम दे दो, अब यहाँ पे उसे जैसे हम लोगों ने जेड नाम दे दिया यहाँ पे। तो आर का पिता कौन है हमारे पास में, यहाँ जेड है। तो सी का पिता आर और आर का पिता जेड। तो ए का संबंध बताना है इस जेड से बताना है, मीन्स ए का संबंध जेड से बताना है। तो अब यहाँ गौर से ध्यान करें, आर सी का पिता है, सी ए का पुत्र है, तो ए सी की माता हो गई यहाँ पे। अब ये दोनों हो गए अब यहाँ पे पति पत्नी। अब जेड आर का पिता है, तो आर जेड का पुत्र है, और पुत्र है तो ये पुत्र की एक पत्नी हो गई। तो ए का जेड से अगर हम संबंध देखें तो पुत्र की पत्नी, तो ए जो है जेड के पुत्र की पत्नी है, तो मीन्स कहलाएगी यहाँ पे पुत्र वधु। तो आंसर जाता है फिर पुत्र वधु। तो स्थिति नंबर 1 के अकॉर्डिंग आंसर पुत्र जाएगा अगर ए हुआ प्लस, अगर ए हुआ माइनस तो ए बनेगी पुत्र वधु। तो आंसर जाएगा पुत्र या पुत्र वधु।